नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से। जैसा कि खबरों में है, उस वक्त तो सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उनको संसद सत्र से निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा में, और इसलिए वो धरने पर बैठे हुए हैं। और इस वक्त पूरा विपक्ष उनके साथ जुटा हुआ है। वो भी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका निलंबन क्यों हुआ, पूरे सत्र के लिए क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, पूरी राजनीति क्या है, विपक्ष का साथ उनको क्यों मिल रहा है और क्यों उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है, इन्हीं मसलों पर करेंगे बातचीत। इस वक्त खुद संजय सिंह हमारे साथ संसद भवन, संसद परिसर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी नमस्कार। तो आप क्यों धरने पर बैठे हुए, क्या आपसे गलती हो गई? गलती कुछ नहीं हुई, और 267 नियम के तहत मैंने 3 दिन लगातार नोटिस दी, और जिस दिन मेरा सस्पेंशन हुआ 27 सांसदों ने नोटिस दिया था कि नियम 267 के तहत सदन के अंदर मणिपुर की हिंसा पर चर्चा कराई जाए और प्रधानमंत्री आकर जवाब दें। मैं समझता हूं कि देश का एक हिस्सा अगर जल रहा है, 90 दिन से वहां पर आगजनी की, हत्या की, लूट की, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, अगर एक कारगिल में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले एक सूबेदार की पत्नी को नंगा करके परेड कराया जा रहा है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। आखिर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं जवाब देना चाहते? दलील क्या दी जाती है? अरे भाई, गृह मंत्री बोल देंगे, रक्षा मंत्री बोल देंगे। क्यों गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बोल देंगे? हमारे प्रधानमंत्री इतने ज्ञानवान है कि वो तो इसरो के वैज्ञानिक भी हैं और डॉक्टर भी हैं और रेलवे के भी जानकार हैं। वो दुनिया भर की सैर भी करते हैं। चीता के साथ फोटो खिंचाने के लिए 3 दिन के लिए फुर्सत भी होती है उनके पास। तो प्रधानमंत्री तो बड़े जानकार हैं। मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बोलते? वो मन की बात करते हैं हर 14 दिन में, मणिपुर की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री कुछ मामलों में तो इतने संवेदनशील दिखाते हैं अपने आप को कि अगर किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाएगा। अगर ब्राजील के फुटबॉलर को चोट लग जाए तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाएगा। अगर चीते के साथ फोटो खिंचाना है तो 3 दिन के लिए खाली है। लेकिन अगर देश की संसद, सारे सांसद ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी आप सदन में आइए और मणिपुर के हिंसा पे जवाब दे दीजिए, तो कहा जा रहा है कि गृह मंत्री बोलेंगे। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बोलने में फर्क नहीं है। गृह मंत्री के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में हम लोग शामिल थे। उस मीटिंग में हमने डिमांड किया कि भाई वहां का मुख्यमंत्री जो है वो एक नाकारा और निकम्मा व्यक्ति है, मैं ये शब्दों का इस्तेमाल करूंगा उसके लिए। और आपने देखा भी कि पिछले दिनों किस तरीके से वो जस्टिफाई कर रहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहां पे हुई हैं। तो हम लोगों ने कहा कि उस मुख्यमंत्री को हटाइए आप। और दूसरा हमने कहा कि जो चर्चे जलाए गए हैं, मंदिर जलाए गए हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए, वहां सौहार्द का वातावरण कायम करने के लिए कोशिश कीजिए, और जिन परिवारों में हत्या हुई है, उनका नुकसान हुआ है जान माल का, उनको मुआवजा देने का काम कीजिए। बहुत ही जेन्युइन डिमांड थी जो कि नहीं पूरी हुई। तो गृह मंत्री के साथ जो बातचीत थी, जो हम लोग की मांग थी, वो तो फेल हो गई। तो अब क्या बचता है? अब यही बचता है कि प्रधानमंत्री जी आप आइए, डबल इंजन की वहां सरकार है, एक इंजन आपका है, एक राज्य सरकार का है, दोनों इंजन फेल हो चुका है। तो आइए और जवाब दीजिए कि कैसे इंजन काम करेगा और कैसे वहां पर शांति की बहाली होगी।
संजय जी, आप इसके लिए आपको जो संसद की जो प्रोसीडिंग है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत तो नहीं थी ना। आपके ऊपर आरोप यह है कि आप चेयर के पास चले जाते हैं और उसके बाद आपने जाके डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो अगर आप, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं तो समझता हूं कि अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति है तो वो अपने आप को रोक नहीं सकता। वो दरिंदे हैवानियत भरा वीडियो देखने के बाद, और उसको तो आवाज उठानी पड़ेगी। मतलब जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वो तो अनुशासन है, वहां पे कानून का भी पालन हो रहा है, नियम का भी पालन हो रहा है। और पार्लियामेंट में बिल में चला गया तो पहाड़ टूट गया, और वो भी अपने किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ ये कहने के लिए कि मणिपुर में दरिंदगी और हैवानियत हो रही है। देश का एक बॉर्डर स्टेट जल रहा है पिछले 90 दिनों से। हमारे प्रधानमंत्री 78 दिन की हिंसा के बाद 36 सेकंड बोलते हैं, उसमें भी राजनीति करते हैं। तो सिर्फ ये कहने के लिए गया कि भाई इस पे चर्चा कराइए और प्रधानमंत्री को बुलाइए, क्योंकि 3 दिन से नोटिस रिजेक्ट हो रही थी। तो मैं समझता हूं कि अगर इतनी संवेदनहीन सरकार होगी तो कैसे लोकतंत्र बच पाएगा और कैसे इस देश में शांति की बहाली हो पाएगी। ये बात तो आप अपनी चेयर पे बैठकर भी कर सकते थे ना, वहां से भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते थे। 15 मिनट आपको बिल में जाने की जरूरत क्यों थी? अपने चेयर से 15 मिनट तक अपील करता रहा कि चेयरमैन साहब बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जब उन्होंने नहीं अलाउ किया तब हम बेल में गए। और बेल भी किस लिए बना हुआ है? वहां भी अपना प्रतिरोध और विरोध दर्ज कराने के लिए बेल बना हुआ है। नहीं तो हमारे संविधान निर्माता जो थे वो तो सिर्फ आसन बना देते और कुर्सियां बना देते बैठने के लिए, बेल क्यों बनाते? वो स्थान भी इसलिए है कि अगर किसी बात से सरकार सहमत नहीं हो रही है, चेयर सहमत नहीं हो रही, तो हम जाकर वहां अपनी बात कहें। इसमें आप पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दे रहे हैं। जानते हैं मसला क्या है? क्या? दिल्ली का जो काला कानून है उसको ये किसी भी तरीके से इनके इन प्रकार पास करना चाहते हैं। नंबर इनके पास है नहीं, हारेंगे लोग पक्का, तो भी कह रहे हैं कि एक एक लोगों को चलो सस्पेंड करो। बताइए आप, ये तरीका है? मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो तो देश के वाइस प्रेसिडेंट भी है ना। अगर वो कोई रूलिंग दे रहे हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं, तो जो संसद के सदस्य हैं उनको उनकी बात तो माननी चाहिए ना। इसका प्रस्ताव कौन लेके आया? तैयार नहीं है। प्रस्ताव कौन लेके आया? प्रस्ताव तो सरकार लेके आई ना हमारे निलंबन का। पीयूष गोयल जी प्रस्ताव लेके आए ना हमारे निलंबन का। भाजपा नहीं चाहती कि मैं सदन में रहूं, मोदी सरकार नहीं चाहती कि मैं सदन में रहूं। इनको ये डर लगता है कि दिल्ली का बिल अगर होगा और वहां हम रहेंगे तो एक वोट हमारा बढ़ जाएगा, उनके गलत कामों का मैं विरोध करूंगा। पिछली बार मैंने नारा लगाया था मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, तो एक खुन्नस है मन में, उसको उन्होंने निकाल लिया। बट अंत में तो दिल्ली का बिल भी गिरेगा, सारे लोग मिलकर, सारे जो टीम इंडिया के विपक्षी दल है वो मिलके गिराएंगे इसको। संजय जी, भले ही सत्ता पक्ष लेकर आया हो प्रस्ताव, लेकिन उस प्रस्ताव की अनुमति तो चेयर ने दी ना। तो चेयर की सहमति है इसमें आपके निलंबन में? चेयर की सहमति हो सकती है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि इसमें पूरी तरीके से जो ये सरकार है, ये सरकार नहीं चाहती कि मैं सदन में रहूं, और इसीलिए यहां से हमें निकाला गया, प्रस्ताव मेरे खिलाफ लाया गया। तो जहां तक चेयरमैन का प्रश्न है, उनसे कोई बात करनी होगी तो जब सदन में जाऊंगा तब अपना पक्ष उनके सामने रखूंगा। सरकार से आपकी खुन्नस क्या है? सरकार आपके प्रति नाराज क्यों है? ये जो अभी का कानून है, तो इसके पहले भी आपको एक बार निलंबित किया गया था, तब भी आपने सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। 4 बार निलंबित किया गया। क्यों है आपके साथ ही क्यों होता है? 4 बार निलंबित किया जा चुका है। सुन लीजिए ना किस किस कारण से। एक काला कानून लेके आइए के खिलाफ हमने इनसे निवेदन किया, विनती की कि भाई ये किसानों को बर्बाद कर देगा, ये बिल मत लाइए। हमारी बात नहीं मानी गई। जब हमने विरोध किया तो हमको निलंबित करके बाहर कर दिया। उसके बाद 1 साल के बाद जब साल भर आंदोलन चला
चारों तरफ किसानों की आत्महत्या होने लगी, 750 किसान शहीद हो गए, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, पानी की बौछारें की गई, तो उसके बाद में कहते हैं प्रधानमंत्री जी एक दिन प्रकट होते हैं, वो आते नहीं है, प्रकट होते हैं, तो प्रकट होने के बाद वो कहते हैं हमसे गलती हो गई। अरे 750 किसान मर गए, 1 साल तक आंदोलन चला, आपसे गलती हो गई? आप प्रधानमंत्री हैं कि गांव के प्रधान हैं? आप मुझे बताइए, नोटबंदी हो जाती है, 100 लोग लाइन में खड़े होकर उनकी जान चली जाती है, बाद में कहते गलती हो गई। उसके बाद कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, बंगाल का चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब सब कुछ खत्म हो गया, अच्छा ठीक है मर गए आप लोग, कोई बात नहीं, गलती हो गई। ये क्या मजाक है? 78 दिन की हिंसा के बाद एक संवेदनहीन प्रधानमंत्री होगा जो 36 सेकंड बोलेगा और कहेगा क्रोध है, पीड़ा है। क्रोध है, पीड़ा है, तो आके अपनी क्रोध और पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते? आप बोल नहीं सकते? और कितना फर्क होता है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बोलने में। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आशुतोष जी आपको। जी, क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह जी ने? हिंदुस्तान के इंच इंच पे लागू होगा एनआरसी, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर लागू होगा एनआरसी। उसके बाद क्या हुआ यहां रामलीला के मैदान में? क्या हुआ रामलीला के मैदान में? प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। एक सरकार में गृह मंत्री की बात को प्रधानमंत्री 3 बार कहता है झूठ है, झूठ है, झूठ है, और एनआरसी नहीं आई। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री के वाक्य, प्रधानमंत्री के शब्द, प्रधानमंत्री की बात अंतिम बात होती है। गृह मंत्री से तो ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, अब क्या उनसे बातचीत की है? उनके सामने जितनी डिमांड हम लोगों ने रखी, एक भी डिमांड नहीं मानी गई। तो इसलिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने की बात हमने कही थी, नहीं मानी गई। मुख्यमंत्री को हटाने की बात हमने कही थी, नहीं मानी गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आए और सदन में जवाब दे, भागने से काम नहीं चलेगा। संजय जी, आपकी बातों से लगता है जैसे प्रधानमंत्री को लेकर आपके मन में कुछ गहरी तलखी बैठी हुई है, ऐसा है क्या? किस बात की तलखी होगी? कोई हमारा उनसे व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है। ऐसे कानून बनाते हैं, ऐसे काम करते हैं जो लोगों के हित के खिलाफ होते हैं, तो हम लोग आवाज उठाते हैं। उनसे कौन सी व्यक्तिगत लड़ाई है हमारी? तो इसलिए मुझे लगता है कि देश से जुड़ा कोई भी मुद्दा होता है, उसको मैं उठाता हूं, चाहे वो उनके मित्र अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो देश के किसानों का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो। जो भी मुद्दे होते हैं उसको उठाने के कारण मुझे कभी सस्पेंड करते हैं, कभी मार्शल से बाहर करवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ठीक है, अब क्या ये सांसदों को करना पड़ेगा कि हम यहाँ आते किस लिए? सेंट्रल हॉल में बैठ के खाली चाय कॉफी पीने के लिए आते हैं, या मणिपुर जैसी हिंसा पर हम अपनी बात करने के लिए आते हैं, या हम किसानों के लिए आवाज उठाने के लिए आते हैं, या बेरोजगारों के लिए आवाज उठाने के लिए आते हैं? आप सोचिए ना आशुतोष जी कि एक सूबेदार जिसने कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, वो कहता है, उसका बयान था 4 दिन पहले कि मैंने कारगिल युद्ध में शामिल होके भारत माता की तो रक्षा कर ली, देश की तो रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये वाक्य सुनकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति शांति से सो सकता है? ये भारत की सेना का अपमान नहीं है, ये हमारे जवानों का अपमान नहीं है, ये भारत माता का अपमान नहीं है। जो व्यक्ति इस देश को बचाने के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा ले रहा है, उसकी पत्नी को नंगा करके घुमाया जाएगा, परेड कराया जाएगा, दरिंदगी होगी उसके साथ। तो ये हमारा मुद्दा है कि भाई इन सारे सवालों पे आप जवाब दीजिए, आप ऐसे भागिए मत प्रधानमंत्री। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।